Women's human rights in conflict and crisis. When the society is going through a difficult time, a turbulent period, women may experience some additional problems. Women's rights are often compromised in many situations. When the society is undergoing some crisis or difficult times, difficult situations, then women's well-being and their rights are more endangered and compromised. There is a greater likelihood of sexual gender-based violence during the conflict period or in the post-conflict settings. तो हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ममालिक में या इलाकों में जब किसी किस्म के मुश्किल और दुश्वार हालात होते हैं, ख़ास तौर पर जब सियासी रद्द-बदल हो और एक टर्मोइल का ज़माना और एक मुश्किलात का ज़माना हो, तो उसमें शहरियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर ख़वातीन, क्योंकि उनके साथ अक्सर बच्चे भी वाबस्ता होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनको खुसूसी तौर पर ज़्यादा मसाइल का और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर वायलेंस और सेक्स बेस्ड वायलेंस जो है उसकी मिसालें हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं. The discrimination against women that was pertaining during the peacetime, that becomes more serious in the time of conflict and turmoil. There is a link between gender-based violence and conflict, particularly armed conflict. तो जब माशरे में किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो, ख़ास तौर पर जबकि उसके अंदर जंग का सा माहौल हो और एक दूसरे के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा हो, तो हम देखते हैं कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत अमन के ज़माने के. And women become more vulnerable in situations of political, economic or social unrest, upset and turmoil. माशरे में किसी भी किस्म की माशी अबतरी हो, सियासी अबतरी हो, या हम देखते हैं कि एक माशरती बहरान हो, तो हर सूरत में ख़वातीन जो हैं वो उसका ज़्यादा शिकार होती हुई दिखाई देती हैं. जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जब अगर हम गुर्बत की भी बात करें तो गुर्बत में औरतें सबसे निचली सतह पर हमें दिखाई देंगी. दे आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. तो जब वो गुर्बत में भी एक बहुत निचले सतह पर हैं, माशरे में उनका स्टेटस भी वो नहीं है जो कि मर्दों का है, तो हम देखते हैं कि उनके लिए दुश्वारियाँ जो हैं मुश्किल हालात में बढ़ती जाती हैं. They are exploited not only because they are women but also blackmailed because they have young children with them. हम देखते हैं कि औरतों को औरत होने की वजह से जहाँ पे ट्रैफिकिंग या वायलेंस और इस तरह की दूसरी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे बाज़ औक़ात उनको लोग जो हैं ब्लैकमेल करते हैं, उनका इस्तेसाल करते हैं इस बिना पर क्योंकि उनके छोटे बच्चे होते हैं. और तमाम माओं को अपने बच्चों की जो वेलबींग है और उसकी जो सलामती है वो दरकार होती है और उसके लिए किसी भी शर्त पे वो कुछ भी करने पर तैयार हो जाती हैं. तो बाज़ औक़ात देखा गया है कि जो ताकतवर तबका जो है उनकी इस कमज़ोरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और जब हालात मुश्किल होते हैं, उनको किसी किस्म की मुआशी या मुआशरती मजबूरी दरपेश होती है, तो उसके बदले में उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे कोई भी फ़ायदा उठा लेते हैं. They may be subjected to different forms of gender-based violence. Such issues have been recognized and paid attention to at international and national levels. Wars, armed conflicts, and the occupation of territories often lead to increased prostitution, trafficking in women, and sexual assault of women, which require specific protective and punitive measures. This has been stated in the General Recommendation 1992 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. So हम देखते हैं कि एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर ये देखा गया, दुनिया भर का डेटा जहाँ पे मौजूद है, हमें दिखाई देता है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुश्किल हालात पैदा हुए, ख़वातीन के साथ होने वाले जो जराइम थे उनमें भी इजाफ़ा हुआ. Domestic violence is another example. Domestic violence and sexual abuse significantly increase in the periods of conflict. Whenever there is a conflict, a turbulent time, it has been seen that the rate of domestic violence also increases. During periods of conflict situations, it worsens in many ways. There is an acceptance of higher level of violence. तो हम देखते हैं कि जो घरेलू तशद्दुद है उसमें इजाफ़ा हो जाता है मुश्किल ज़माने में,
और हम ये भी देखते हैं कि एक तरह की एक्सेप्टेंस आ जाती है वायलेंस को तस्लीम करने में। तशद्दुद को हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये ज़िंदगी का ही हिस्सा है और हालात ऐसे हैं तो ऐसा ही होना था। In the post-conflict phase, there is an exacerbation of the deep-rooted inequalities that existed before conflict. तो दुश्वार ज़माने में हम देखते हैं कि यूँ तो जब अमन का ज़माना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो हम देखते हैं कि घरेलू तशद्दुद उस वक्त भी होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन उस वक्त भी होता है। लेकिन जब मुश्किल हालात हो तो देखा गया कि इनकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है, जिसका मतलब है कि इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि औरतों को कैसे महफूज रखा जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उनको इस्तेसाल होने से बचाया जाए। In the fourth Geneva Convention, the need for the special protection of women was expressed in these words: against any attack on their honor, in particular against rape, enforced prostitution or any other form of indecent assault. यानी इस बात की ज़रूरत है कि औरतों को इनमें से और इस तरह की किसी भी सूरत हाल से महफूज रखा जाए, उसके लिए हमें इक़दाम करने की ज़रूरत है। The issue of conflict-related gender-based violence was addressed when the Security Council adopted Resolution 1325, year 2000, on women, peace and security. The devastating impact of conflict on women and girls is focused on in the resolution. The need to implement international laws is reaffirmed. तो ये देखा गया कि इस चीज़ को समझा गया और इस चीज़ का अंदाज़ा है हर सतह पर कि बच्चियों को और ख़वातीन को किसी भी किस्म के जुल्म का और तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, ख़ास तौर पर जबकि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, मुश्किल हालात हों या किसी भी किस्म की सियासी और माशरती अबतरी माशरे में मौजूद हो। और इसके लिए ज़रूरत है कि वो इक़दाम और वो कवानीन जो इसकी रोकथाम के लिए बनाए गए हैं उनको हम अच्छी तरह से नाफिज करें और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करें। In the subsequent follow-up resolutions, different aspects of conflict-related sexual violence have been focused on. तो सिर्फ यही नहीं कि जिन हम मौक़े का और जिन मीटिंग्स के और जिन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं उन्हीं में इनका जिक्र किया, उसके बाद के बरसों में भी जितनी दफ़ा इसके बारे में डिस्कशंस हुई, मीटिंग्स हुई और मुख्तलिफ़ सतह पर हुई और जितनी रिपोर्ट्स अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं लिखी गई, उनके अंदर इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया गया और ये कहा गया और इसको एम्फसाइज़ किया गया कि औरतों के ऊपर तशद्दुद को रोकने की ज़रूरत है और ऐसी सूरत हाल पैदा करने की ज़रूरत है कि माशरे में कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस के ज़माने में भी औरतें और बच्चियां जो हैं और बच्चे भी महफूज रहें और उनको किसी भी किस्म के तशद्दुद का निशाना ना बनाया जा सके।